We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की आर्मी ने खुद दावा किया कि 3 एयरबेस को उनके निशाना बनाया गया है। खुद ये दावा किया गया है। ये तीनों एयरबेस पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है ये, और नाम है नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस और शोरकोट एयरबेस। तीनों एयरबेस को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया भी दावा कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो वीडियोज सामने आ रहे हैं वो जरूर इस बात की तस्दीक करते हैं जो आईएसपीआर के डीजी शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने इन तीनों एयरबेस को निशाना बनाया है। इससे पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात में पाकिस्तान के कायराना ड्रोन हमलों का भी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और अब घर में घुसकर ये हमले जो किए गए हैं ये पाकिस्तान को एक करारा जवाब है। भारत ने 3 एयरबेस पर अटैक किया है पाकिस्तानी सेना के हवाले से ये दावा, डीजी शरीफ चौधरी का ये दावा, जहां रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया। शोरकोट एयरबेस पर भी भारत ने हमला किया है। पाकिस्तानी सेना के हवाले से दावा यह किया गया कि मुरीद एयरबेस पर भी यह हमला भारतीय सेना ने किया है, और वहां से सामने आई ये तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। और सामरिक दृष्टि से देखें, स्ट्रैटेजिक लिहाज से देखें तो ये तीनों एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो एक बड़ा गढ़ तमाम उन एक्टिविटीज का जो भारत के खिलाफ भी होती आई हैं। आमिर, इसे कैसे समझा जाए? इन एयरबेसिस पर यह हमला भारत का एक करारा जवाब, और पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया गया जवाब है। और एक गाड़ी बनी गलत गुजरी है, बच गई, शुक्र है। जब गिरा ना आग लगी, गाड़ी गुजर गई एक। मैंने भी सोचा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पर भारत की तरफ से अभी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल, ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आधिकारिक तौर पे जब पुष्टि होती है जिम्मेदार चैनल होने के नाते, तभी हम इसके बारे में डिटेल बताते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जानकारी सामने आई है, उसके बाद हम आपको ये बता पा रहे हैं कि पाकिस्तान ने दरअसल क्या कहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान के वायु सेना के नूर खान एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया, यानी भारत ने रिटेलिएट किया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन अटैक भारत के ऊपर किए कल रात से ही, और उसके बाद आप नूर खान एयरबेस के अलावा मुरीद एयरबेस और शोरकोट एयरबेस पे जो है मिसाइलें दागी गई हैं। आप देखिए, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। वो बिल्कुल भी काम नहीं आया पाकिस्तान के। जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार भारत के सिविलियन इलाकों पे जो है हमले किए हैं, जोरदार हमले करने की कोशिश की है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमने दिया है। पाकिस्तान की कायराना हरकत ये देखिए कि हमने बाकायदा भारत की तरफ से साफ तौर पे उन जगहों को निशाना बनाया था जहां पर आतंकी हो सकते थे। हमें ठिकानों का पता था, हमने वहां पर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद हमने कहा कि अब किसी तरह की अगर कोई हरकत आप करते हो तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। पाकिस्तान ने पहले रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, उसमें सिविलियन इलाकों को उसने सीधे तौर पर निशाना बनाया। आपने देखा मासूमों की जान गई। फिर भारत ये बात समझ गया था कि ये इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आएगा। उसके बाद आप देखिए कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को जब ये बाकायदा अटैक कर रहा था भारत के ऊपर, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को घुसपैठ भी ये करा रहा था, उसको भी हमने खत्म किया। हालांकि अभी तक आपको बताएं कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि S-400 ने ऐसा कमाल करके दिखाया है कि किसी भी हमले का बहुत बड़ा कोई असर जो है साफ तौर पे भारत पे पड़ा नहीं है। वहीं पर अगर पाकिस्तान की तरफ अगर आप देखें, एयर डिफेंस सिस्टम कई जगहों पे कोलैप्स हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। वहां पर भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है वो जोरदार प्रतिक्रिया है। लेकिन जो अभी की बात है, जिसमें 3 एयरबेस को निशाना बताने की बात है, ये पाकिस्तान की तरफ से जानकारी दी गई है। अभी भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आने दीजिए, भारत बताएगा कि आखिर हमने किस किस जगहों पर किस किस को निशाना बनाया है, बनाया भी है कि नहीं है।
या फिर ये पाकिस्तान के झूठ का प्रोपेगेंडा है, ये भी सामने आएगी तस्वीरें। लेकिन जो पाकिस्तान कह रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका क्या कहना है, किस तरह से वो बिलबिलाया हुआ है। क्योंकि आप देखिए 8:30 बजे के बाद से ड्रोन अटैक शुरू कर दिए थे उसने भारत की जो बॉर्डर सीमा है उनकी तरफ, और वहां पर अपनी नापाक कोशिशें जो थी वो फिर से शुरू कर दी थी। भारत फिर भी चुप बैठा था, लेकिन उसके बाद जो है भारत ने प्रतिक्रिया कितनी दी है, किस तरह से दी है, किस जोरदार तरीके से दी है, वो आना अभी डिटेल बाकी। जी, जाहिर तौर पर भारत की तरफ से पुष्टि का इंतजार हम भी कर रहे हैं। भारतीय सेना जब तक इसे कंफर्म नहीं करेगी तब तक इसे मानना अभी फिलहाल शायद बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन आमिर, अगर ये जो जानकारी पाकिस्तानी सेना के हवाले से सामने आ रही है, इन एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है, तो ये एक बड़ा सेटबैक पाकिस्तान के लिए, और उसे उसी की भाषा में जवाब भी माना जाएगा। देखिए, भारत ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता है, और ये पाकिस्तान भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है, और वही चीज साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अगर ये बात सही है, आप ये समझिए कितना बड़ा नुकसान लगातार शेल्टर पे मौजूद है। बिल्कुल आमिर, लौटूंगी मैं आपके पास, कुछ तकनीकी खामी है। बहरहाल ये बड़ा दावा जो पाकिस्तानी सेना के हवाले से सामने आया है कि रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ है, इसके अलावा मुरीद एयरबेस पर हमला हुआ है, इसके साथ साथ वहां पर शोरकोट एयरबेस पर भी हमला हुआ है। और पाकिस्तानी सेना के हवाले से ये जो दावा किया गया है, उनके मुताबिक भारतीय सेना ने इसे निशाना बनाया है। डीजी शरीफ चौधरी की तरफ से आया ये बयान, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा ये दावा किया गया है। और न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें